हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी गद्य में भारतेंदु युग और द्विवेद युग के कुछ मुख्य प्रश्न। हमने प्राचीन युग के मुख्य प्रश्न पिछली वीडियो में देख लिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे भारतेंदु युग और द्विवेद युग के प्रश्न। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, किसके उदय से भारतेंदु युग का श्री गणेश हुआ? किसके उदय से भारतेंदु युग का श्री गणेश हुआ? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के उदय से इस युग का श्री गणेश हुआ, यानी कि इस युग की रचना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? जो भारतेंदु युग है उसकी समय सीमा क्या है? तो इसकी समय सीमा है 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। 1868 से 1900 ईस्वी तक। तीसरा क्वेश्चन है, भारतेंदु युग की कृतियों में किन शब्दों की प्रधानता थी? भारतेंदु युग की जो कृतियां थी, यानी कि जो लेखन कार्य होता उसमें किस कौन कौन से शब्द अधिक बोले जाते थे? तो वो फारसी और अरबी भाषा के शब्द बहुत अधिक बोले जाते थे। फोर्थ क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी गद्य का पौधा किसने रोपा था? वर्तमान हिंदी गद्य जो है इसका पौधा किसने रोपा था? तो भारतेंदु जी ने ही रोपा था। किसने रोपा? भारतेंदु जी ने। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, भारतेंदु को किसका जनक माना जाता है? भारतेंदु जी को किसका जनक माना जाता है? तो हिंदी गद्य का। सिक्स्थ क्वेश्चन आता है, विद्वान आधुनिक के नाम से किस काल या युग को पुकारते हैं? तो भारतेंदु युग को विद्वान आधुनिक के नाम से भी पुकारते हैं। सातवां क्वेश्चन है, बद्री नारायण चौधरी का उपनाम क्या है? इनके जो लेखक हैं ये बद्री नारायण चौधरी, इनका उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम है प्रेम घन। क्या है? प्रेम घन। आठवां क्वेश्चन है, चंद्रकांता संतति के रचयिता कौन है? तो चंद्रकांता संतति के रचयिता हैं देवकी नंदन खत्री। कौन है? देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता संतति की विधा क्या है? चंद्रकांता संतति है उसकी विधा क्या है? उपन्यास है ये एक। चंद्रकांता संतति क्या है? एक उपन्यास है। 10th क्वेश्चन है हमारा, भारतेंदु युग का तिलस्मी उपन्यास कौन सा है? तो भारतेंदु युग का तिलस्मी उपन्यास भी चंद्रकांता संतति है जिसकी रचना देवकीनंदन खत्री जी ने की। अब 11वां क्वेश्चन आता है, भारतेंदु युग के दो प्रमुख लेखकों के नाम। तो कौन कौन है? बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र। बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र। 12वां क्वेश्चन, भारतेंदु युग की प्रमुख कृतियां कौन सी हैं? तो प्रमुख कृतियां कौन सी हैं? कलि कौतुक और नहुष। कलि कौतुक और नहुष। 13वां क्वेश्चन है, भारतेंदु युग में कौन सी सभा बनाई गई? जो भारतेंदु युग था उसमें कौन सी सभा का निर्माण हुआ? तो नागरी प्रचारणी सभा। नागरी प्रचारणी सभा। और ये कब बनाई गई? तो नागरी प्रचारणी सभा 1813 में बनाई गई थी। कब बनाई गई? 1813 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु युग के लिए कितना समय महत्वपूर्ण रहा? भारतेंदु युग जो पूरा समय काल है उसमें सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा था? तो वो था 1868 से 1900 के बीच का समय बहुत महत्वपूर्ण रहा। 16वां क्वेश्चन है, 1903 में किस पत्रिका का प्रकाशन किया गया? तो 1903 में सरस्वती नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन आता है, किसने
सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी भाषा को परिमार्जित कर परिनिष्ठित हिंदी का स्वरूप दिया? काफी बड़ा क्वेश्चन है। किसने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी भाषा को परिमार्जित कर परिनिष्ठित हिंदी का रूप प्रदान किया, स्वरूप प्रदान किया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। 18वां क्वेश्चन है, 1900 से 1922 तक के समय को किस नाम से जाना जाता है? 1900 से 1922 तक के समय को किस नाम से जाना जाता है? द्विवेदी युग। क्योंकि 1900 तक तो भारतेंदु युग रहा था ना, अब द्विवेदी युग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। 19वां क्वेश्चन है, अंत में या बाद में सरस्वती पत्रिका के एकमात्र संपादक कौन थे? जो लास्ट में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन रह गए? तो रह गए डॉक्टर श्याम सुंदर दास। कौन रह गए? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। 20 क्वेश्चन हमारा, आचार्य रामकृष्ण शुक्ल जी ने किस चीज का इतिहास लिखा? तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कौन से सर्वोत्तम निबंध लिखे? तो लज्जा और ग्लानि। लज्जा और ग्लानि। 22 क्वेश्चन आता है हमारा, द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण लेखक कौन थे? द्विवेदी युग के दो महत्वपूर्ण लेखक कौन थे? तो मिश्र बंधु तथा श्री गणेश शंकर विधाई। 23 क्वेश्चन आता है हमारा, द्विवेदी युग के प्रमुख नाटककार कौन थे? तो द्विवेदी युग के प्रमुख नाटककार थे डॉक्टर राम कुमार शर्मा और जयशंकर प्रसाद। वो लेखक थे, नाटककार हैं। ये लेखक थे मिश्र बंधु और गणेश शंकर विधाई, और ये नाटककार हैं डॉक्टर राम कुमार शर्मा और जयशंकर प्रसाद। 25वां और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, घुमक्कड़ शास्त्र किसके द्वारा लिखित है? तो ये घुमक्कड़ शास्त्र जो है वो राहुल संकृतायन, एक यात्रा वृत्तांतकार थे। इन्होंने यात्राओं के बारे में बहुत सारे लेखन कार्य किया है। तो घुमक्कड़ शास्त्र के जो रचयिता थे, जिसके उनके द्वारा ही लिखा गया था शास्त्र, थे राहुल संकृतायन। 26वां क्वेश्चन है, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन थे? तो बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। 27वां क्वेश्चन है, ललित निबंध किसके द्वारा लिखित है? जो ललित निबंध है वो किसके द्वारा लिखित है? वो भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा ही लिखित है। 28वां क्वेश्चन है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? तो 1893 में। ये भारतीय हिंदू युग का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि भारतीय हिंदू युग में 1900 तक का था ना समय काल, तो 1900 से पहले की बात है, तो ये भारतीय हिंदू युग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हिंदी की गद्य विधाओं को प्रमुख कितने भागों में बांटा गया है? तो हिंदी गद्य की विधाओं को 2 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निबंध का सामान्य अर्थ क्या है? जो निबंध है उसका सामान्य अर्थ क्या है? अच्छी तरह बंधा हुआ। क्या है? अच्छी तरह बंधा हुआ। 31 क्वेश्चन आता है, किस रचना में लेखक किसी विषय पर अपने विचारों को सुव्यवस्थित ढंग से एक सीमित दायरे में रहकर व्यक्त करता है? ऐसी कौन सी रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर अपने अगर विचार लिखता है तो उसे सुव्यवस्थित ढंग और एक सीमित दायरे में रहकर ही उस पर अपने विचार व्यक्त कर सकता है? उसमें विचार व्यक्त करने के लिए एक सीमा होती है, उसके अंदर ही
लेखक को वह सारी बातें लिखनी होती हैं जो उसकी लिखना चाहता है तो वो एक सीमित दायरे में रहकर कौन सी रचना में व्यक्त करता है? निबंध में। 31 क्वेश्चन आता है, गद्य की कसौटी किसे कहते हैं? तो गद्य की कसौटी भी निबंध को ही कहते हैं। 33 क्वेश्चन आता है हमारा, निबंध का आरंभ किसके समय से माना जाता है? निबंध का आरंभ है वो किसके समय से माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के समय से माना जाता है निबंध का आरंभ। 34 क्वेश्चन आता है, विषय व शैली की दृष्टि से निबंध के कितने भेद हैं? विषय और शैली की दृष्टि से निबंध के कितने भेद हैं? तो निबंध के 4 भेद हैं। 35 क्वेश्चन, किन्हीं 2 निबंधकार के नाम लिखिए। तो महत्वपूर्ण निबंधकार है प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट। प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट। 26वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है? हिंदी साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा है वो है कहानी। कौन सी है? कहानी। 37वां क्वेश्चन आता है, रोचकता, कलात्मकता, संवेदनशीलता, संक्षिप्तता, प्रभाव, उत्पादकता व भावनात्मकता आदि तत्वों का होना किस विधा में आवश्यक है? रोचकता, कलात्मकता, संवेदनशीलता, संक्षिप्तता, प्रभाव, उत्पादकता तथा भावनात्मकता आदि तत्वों का होना किस विधा में आवश्यक है? तो कहानी में इन सभी चीजों का होना आवश्यक है। 28वां क्वेश्चन है, मनुष्य की मूल प्रवृत्ति क्या है? तो मनुष्य की जो मूल प्रवृत्ति है वो है कहानी। क्या है? कहानी। 39 क्वेश्चन आता है, हिंदी के प्रमुख कितने भेद हैं? हिंदी के नहीं, कहानी के प्रमुख कितने भेद हैं या कितने तत्व हैं? तो 6 तत्व हैं। इसके कितने तत्व हैं? 6। हिंदी के प्रमुख 6 तत्व हैं। 40वां क्वेश्चन आता है, कहानी का मूल आधार क्या है? तो कहानी का जो मूल आधार होता है वो है शीर्षक व रोचकता। क्या होता है? शीर्षक व रोचकता। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आज हमने पढ़ा भारतेंदु युग, द्विवेदु युग, निबंध और कहानी के बारे में। निबंध और कहानी के बारे में। तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए बने रहें चैनल पर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी लोगों का फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।